नमोस्तु आचार्य श्री। विनोद जैन लखनऊ से अपनी शंका रख रहे हैं, पुण्य कार्य करना अत्यंत कठिन होता है, फिर भी समाज में विरोध हमारे कौन से कर्म के उदय से होता है तथा विरोध करने वाले समाज कौन से कर्म का बंद करती है, कृपया समाधान करें। निश्चित ही पुण्य का कार्य जो है पुण्य के उदय से होता है। आपके बहुत पुण्य का उदय होता है तभी जाकर के आप पुण्य के कार्य भी कर पाते हैं, जैसे दान देना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, मुनियों के दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, जिनबिंब प्रतिष्ठा आदि करना और विधान करना, मंदिर बनवाना आदि बहुत सारे काम हैं। देव शास्त्र गुरु का जिसमें अवलंबन हो वो सभी पुण्य के कार्य हैं। और ऐसे पुण्य के कार्य जो है बहुत ही हमारे भाग्य के उदय से होते हैं। और कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार के पुण्य करने वाले व्यक्तियों को विघ्न पहुंचाता है तो निश्चित ही वो पाप का बंध बांधता है। कभी भी किसी के पुण्य के कार्य में बाधा मत पहुंचाओ। आपको विधि पसंद हो ना पसंद हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आप किसी के पुण्य में बाधा मत पहुंचाएं। हो सकता है कोई जल से अभिषेक हो कर रहा हो, कोई दूध से अभिषेक कर रहा हो, कोई पीले चावल चढ़ा रहा हो, कोई असली पुष्प चढ़ा रहा हो। सबकी अपनी अपनी भक्ति है। पवित्र से पवित्र वस्तु चढ़ाने की भक्ति होती है। वो अपनी भक्ति कर रहा है, लेकिन आप उसमें टोका टाकी करते हैं, आप अपनी मनगढ़ंत बातें डालते हैं, उसमें विघ्न आदि पहुंचाते हैं, तो बहुत पाप का बंध बांधते हैं। अंतराय कर्म का बंध बनता है। किसी के भोग आदि में, किसी के दान लाभ आदि में हम विघ्न पहुंचाएं तो बहुत बड़ा पाप का बंध बनता है। आपके जीवन में भी वह पाप का बंध बंधेगा। उदय जब आएगा तो इन सामग्रियों का अभाव होगा, सुख के साधनों का अभाव होगा, मोक्ष के साधनों का अभाव होगा। और समाज यदि मिलकर के विरोध करती है तो समाज सामूहिक रूप से पाप का बंध करती है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से अच्छा कार्य कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है और सारी समाज उसका विरोध करने लग जाए तो वो एक साथ पाप का बंध बांधते हैं। और जब कभी उदय में आएगा तो वो एक साथ ही पाप का फल भोगेंगे। कभी देखते हैं गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो बस खाई में गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। एक साथ व्यक्ति क्यों मर जाते हैं? ये वही लोग व्यक्ति होते हैं जो धर्म का विरोध करते हैं, धर्मात्मा का विरोध करते हैं, सत क्रियाओं का विरोध करते हैं, मंदिर का विरोध करते हैं, गुरुओं का विरोध करते हैं, निंदाएं आदि करते हैं और सामूहिक रूप से ऐसा पाप का बंध बांधते हैं कि एक भाव नहीं अनंत भवों तक ये सामूहिक रूप से दुख उत्पन्न करते रहते हैं, दुख को प्राप्त होते रहते हैं। गिजाई बन जाते हैं, एक साथ दुख प्राप्त करते हैं, एक साथ चीटी बन जाते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, सामूहिक रूप से उत्पन्न होते हैं और सामूहिक रूप से मरण होता रहता है इन लोगों का। इसलिए कभी भी किसी धर्मात्मा का और धर्म का विरोध ना करें। नमोस्तु आचार्य श्री। विपिन जी जैन सतना से अपना प्रश्न रख रहे हैं, माँ का स्थान सर्वोच्च होता है, जिनवाणी को भी हम जिनवाणी माता कहते हैं, किंतु धार्मिक ग्रंथों में भी स्त्री को मुक्ति योग्य नहीं समझा गया है। समाज में भी महिलाओं की तरक्की करने के बावजूद भी उन्हें यथा योग्य सम्मान स्थान नहीं मिलता, उन्हें दोयम दर्जे की स्थिति में मिलते हैं। जैसे बालक बालिका को जन्म माँ देती है किंतु नाम पिता का चलता है, शराब पति पीता है, पिटती स्त्री है, व्यभिचार पुरुष करता है, लज्जा स्त्रियों को झेलनी पड़ती है, खेतों में काम महिलाएं करती हैं पर किसान आदमी कहलाता है। महिलाओं को दोयम दर्जा क्यों मिलता है? हम प्रथम दर्जा किंतु समान दर्जा तो मिलना चाहिए, कृपया समाधान करें। स्त्रियों का सम्मान जैन धर्म में बहुत है, इस बात को आप ध्यान रखें। समूह शरण में भी संख्या स्त्रियों की बहुत होती है और महावीर स्वामी ने चंदनबाला के द्वारा पड़गाहन आदिनाथ की दोनों बेटियों को पूरा सम्मान देना, अंक विद्या और आदि अन्य विद्याओं से उनको समझाना, पढ़ाना, लिखाना बहुत स्थान है। रही बात स्त्री मुक्ति की, देखिए पर्याय होती है। हर पर्याय को अपन एक सा नहीं मान सकते। स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न पर्याय हैं और दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। नीम नीम होगा, बबूल बबूल होगा और चंदन चंदन होगा। यद्यपि वनस्पति तीनों हैं, लेकिन चंदन को बबूल के भाव में और बबूल को चंदन के भाव में नहीं बेचा जा सकता है। वनस्पति तीनों एक होते हुए भी सबकी अपनी योग्यता,
सबकी अपनी कार्यशैली भिन्न भिन्न हुआ करती है। ऐसे ही स्त्री और मनुष्य दोनों ही पंचेंद्रिय भव्य आदि होते हुए भी, मनुष्य गति के जीव होते हुए भी, दोनों की जो बनावट, दोनों के जो भाव हैं, उसको लेकर के अलग अलग वर्णन किया जाता है। स्त्री जो है मुक्ति इसलिए प्राप्त नहीं कर पाती है क्योंकि उसके अंदर जो लज्जा, जो भय और पराधीनता का जो भाव है वो समाप्त नहीं हो पाता है। वो निर्विकल्प नहीं हो सकती है। जन्म से पिता के अधीन और बाद में शादी के पति के अधीन और बाद में पुत्र के अधीन हो जाया करती है। गुरुओं के पास में भी जाकर के वो गुरु के अधीन रहना चाहती है, वहाँ भी वो स्वतंत्र नहीं रह पाती है, स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाती है। ये उनकी अपनी स्वयं की एक व्यवस्था है पर्यायगत, इसे स्वीकार करना ही सही है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, पुरुष जो है वह निडर होकर के, भय मुक्त होकर के जंगलों में भी निर्विकल्प साधना कर सकता है, जैसे किसी प्रकार का उसे भय नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष को मुक्ति का कारण बताया है। अब रही बात जो है कि पिता का नाम देना और इस प्रकार से माँ का नाम नहीं देना, तो ये तो एक कुल की परंपरा है। संतान पैदा जो है माँ नहीं करती है, माँ के कोख में पैदा होता है, लेकिन संतान पैदा करने में पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जिस पिता ने जन्म दिया है इसलिए उसका ही नाम दिया जाता है। ये कुल की एक व्यवस्थाएं होती हैं, आप इसे अच्छे तरह से समझें, ठीक है ना। अंदर मन में किसी प्रकार के हीन भाव पैदा ना करें। आप भी व्रत संयम धारण करें, आरिका बने और अपने परंपरा से मोक्ष के लिए पुरुषार्थ अवश्य करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे